मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे। कल रात को हम लोग कल दिन में इनफैक्ट हम लोग गए थे फुकेत बीच और बहुत गर्म लग रहा था वहाँ पे, तो वहाँ तो हम ज़्यादा नहीं टिके। फिर फुट मसाज करा कर तब तक शाम हो ही गई थी, अच्छा मौसम हो गया था। तो कल हम लोग बांग्ला रोड पे घूमे, वहाँ की नाइट लाइफ देखी। हम लोग आज जा रहे हैं फीफी आइलैंड टूर। तो हमारे होटल लॉबी में भी एक था, हमने वहाँ से ही पता करा कि पैकेज का, और कल जब मार्केट में घूम रहे थे तो हमने वहाँ भी पैकेज का पता करा। ऑब्वियसली वहाँ का हमें सस्ता पड़ रहा था, तो हमने कल ही वहाँ से वो बुक करा लिया तो आज के लिए। तो आज हम लोग निकल रहे हैं। जब आप जाओ तो एक रात पहले थोड़ा सा आराम कर लो। हमने आराम नहीं करा, हम बहुत थक गए थे और मेरे फ़ोन का मेमोरी पूरा फुल हो गया था, तो वो खाली करते करते मैंने 1:30 बजाया। एंड बुरी बात ये रही कि 3:30 बजे निकू ने उठ के वॉमिटिंग कर दी। तो अभी रेडी तो कर रहे हैं, इसकी मेडिसिन लाए हैं, साथ में मेडिसिन दे देंगे। बस भगवान का नाम लेकर अब हम जा रहे हैं, होपफुली ये ठीक रहे। रेडी होते हैं, अब सीधा शाम को वापस आना होगा, तो कोई रेस्ट नहीं, कोई दिन का सोना नहीं, पता नहीं कैसा दिन रहेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो सबसे पहले हमने होटल में ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ वेज ऑप्शन रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता था। देन उनकी वैन आई, हमें होटल से पिक करा और हमें एक जगह ले गई, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें बैंड्स पहनाए हाथ में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया, जहाँ पे कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि सी में जाने से पहले ज़्यादा भरपेट नहीं खाना चाहिए। देन वहाँ ही कुछ शॉपिंग का सामान था, कॉस्ट्यूम थी, ड्रेसेस और ये स्नॉर्कलिंग शूज़, जो कि प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी चुभ सकता है पैरों में, जो कि पॉइजनस भी हो सकता है। देन उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जो कि सारे लोगों ने बैठ के सुने। देन काफ़ी लोग थे वहाँ पे, हमें लगा हमारा ही बच्चा होगा, बट वहाँ बहुत सारी फैमिलीज थी, इनफैक्ट बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। हमने ब्रेकफास्ट के वहाँ से बनाना उठा लिया था, क्योंकि बच्चों के लिए ठीक रहता है वॉमिटिंग में। देन उन्होंने फैमिली पिक्चर्स क्लिक करे सबके, ताकि इन केस में भी शायद खो जाए वगैरह, जो भी रीज़न हो, बट उन्होंने पिक्चर्स सबके फैमिलीज में क्लिक करे थे और हमारे भी करे। देन हम लोग गए अपनी कैटामरान की तरफ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बोट के, हमने कैटामरान बुक करी थी, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और वो ज़्यादा अच्छी भी होती है, काफ़ी बड़ा ग्रुप भी हो जाता है साथ में, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। देन पहले बच्चे वालों को बिठा दिया और उसके बाद बाकी लोग बैठे, एंड देन वहाँ से जब बोट स्टार्ट हुई तो सबका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था। खैर ये है फीफी आइलैंड टूर, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे आइलैंड ले जाएंगे पूरा सुबह से शाम तक। होटल से ही पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा उनका, और वहाँ पर वो दिन में आपको लंच भी कराएंगे, स्नैक्स भी देंगे। उन्होंने हमें बीच वाली सीट में बिठाया था, क्योंकि वो 3 वाली थी। मेरा मन था साइड में बैठने का, बट जैसे ही हमारी बोट स्टार्ट हुई, इतने तेज हवा चलने लगी, तो मुझे लगा कि बेटर ही है हम लोग अच्छी जगह पे ही बैठे हैं। और दूर दूर तक हमें प्यारे प्यारे आइलैंड्स दिख रहे थे, बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स दिख रहे थे, और हमारे साथ काफी सारे बोट्स भी चल रहे थे। और हम लोग एट लास्ट पहुंच गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में, हमारा फर्स्ट आइलैंड में। हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया है और हम लोग हैं खाई आइलैंड में, और पागल ही हो गए सारे यहाँ पे एकदम से आके, क्योंकि पहला स्टॉप है ना, तो पूरा एक्साइटमेंट यहाँ भरा पड़ा सबके अंदर। तो यहाँ पर हमारा आई थिंक 40 to 50 मिनट का स्टॉप है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब हम सिर्फ आंखों से नज़ारों के मजे लेंगे और मैं भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करते रहे। तो यहाँ से हम कुछ देर बाद निकल गए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप था, काफ़ी लोग तो उसी ड्रेसेस में नहा लिए थे, पर हम नहीं नहाए, एंड बाद में लगा लोगों को देख के यार हमें नहाना चाहिए था। बट जो भी है, अगली आइलैंड में पहुँचने से पहले हमारे बोट में काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका था। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन खाई आइलैंड से निकलने के बाद हम लोग काफ़ी सुस्त हो गए थे, तो हमारे गाइड ने काफ़ी अच्छा माहौल बनाया और गाने लगाए और डांस करा, और उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि इस बोट में स्पीकर्स भी लगे हैं। देन थोड़ा सा रेस्ट करके एक्टिवेट हो गए, हम लोग पहुँचे अपने सेकेंड आइलैंड पे, जो कि था मंकी आइलैंड।
नाम से मुझे लगा चलो कुछ स्पेशल होगा, बट वहाँ जाके पता चला कि भाई यहाँ पर बंदर ही बंदर होते हैं, इसलिए इसका नाम मंकी आइलैंड है। एंड स्पेशल ये है कि इस आइलैंड की जो मंकी है उनकी काफ़ी लंबी पूंछ होती है और वो वाइल्ड ये क्रैब वगैरह वो सब कुछ खाते हैं। एंड यहाँ पर आप इस बोट से, बड़ी बोट से नहीं जा सकते हो। यहाँ पर जाने के लिए आपको लॉन्ग टेल बोट से जाना पड़ेगा या फिर आपको स्विम करके स्नॉर्कलिंग वगैरह करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। बट यहाँ के मंकीज काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो अच्छी खासी एक लिस्ट है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है यहाँ जाने से पहले। कैटामरान जैसी बड़ी बोट यहाँ पर उतरने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ उतर नहीं सकते थे, बस हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया और हम वहाँ से चल पड़े। एंड वापस बैठकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अच्छा खासा टैनिंग हो गया आधे ही दिन में। और यहाँ कोई तो निकू को टेम्प्रेरी फ्रेंड मिल गई थी। ये फैमिली आई थिंक गुजरात से थी और न्यूजीलैंड में सेटल थी, बट इनका कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो था। पता नहीं कैसे समझ रहे थे, क्योंकि निकू हिंदी बोल रहा है, उसे हिंदी नहीं आ रही है, और वो गुजराती में बोल रही है और निकू को वो नहीं आ रहा है। इसके बाद खाना खाने के लिए हम गए दूसरे आइलैंड में। वहाँ पे हमने खाना खाया, वेज का ऑप्शन भी अच्छा था और नॉन वेज का भी काफ़ी अच्छा था। और वहाँ बैक टू बैक बोट्स आती जा रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी रश था। तो पता चल रहा था यहाँ पे फ्रेशली मेड फूड ही अवेलेबल होगा, तो सब कुछ सही था। फिर वहाँ से हम लोग निकले अपने थर्ड आइलैंड के लिए, और वो आइलैंड था पीले लगून। पीले लगून में आप जो पहाड़ी चट्टानें देख रही हैं वो लाइमस्टोन की है। यहाँ का पानी बिल्कुल ही एमरल्ड ग्रीन कलर में है, क्लियर बिल्कुल पानी, आप नीचे तक उसमें देख सकते हो। यहाँ पर स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। ये जो लकड़ी की बोट देख रहे हो इसको लॉन्ग टेल बोट बोलते हैं। तो यहाँ जाके हमें पता चला कि अगर आपको इस बोट में पिक्चर्स क्लिक करानी तो अगेन आपको इसके अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, और ये बोट आपको थोड़ा सा अंदर लेकर जाएगी। बट तब तक आपकी जो कैटामरान है वो भी वेट करेगी, वो आपको छोड़ कर नहीं जाएगी। तो हमें ये वाला ऑप्शन ठीक लगा, और मैं कहा यार ये तो करना है, क्योंकि ये पिक्चर्स मैंने देखी थी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो इस वजह से मुझे ये वाला ट्राई करना था, और इसलिए हमने लॉन्ग टेल बोट एक हायर करी। लॉन्ग टेल बोट का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। मैंने और गौरव ने तो बहुत मज़े करे, बट इस मोमेंट तक निक्को बिल्कुल थक गया था। दिन के 2 बज रहे थे, मे बी थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन, रेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसे एक्साइटमेंट भी था, बट थोड़ा सा वो बोर भी हो रहा था। एंड लकीली कि उसकी तबीयत बहुत अच्छी रही, टचवुड, आगे वो बिल्कुल भी वॉमिट नहीं करा। देन यहाँ हमारा सफ़र हुआ ख़त्म, और हम बड़ी वाली बोट में बैठ के यहाँ से चले गए। एंड वी रीच्ड अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ माया बे, विच इज़ अ वर्ल्ड फेमस स्पॉट। यहाँ पर 2000 में एक मूवी आई थी द बीच के नाम से, जिसके बाद से ये आइलैंड काफ़ी फेमस हो गया। ये हमें आइलैंड की दूसरी तरफ उतारता है, जहाँ से कि हमें 1 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे रियल में लोगों का ट्रैफिक देखा है, एक लेन आने के लिए, एक लेन जाने के लिए। इनका डिसीजन था क्योंकि इनको यहाँ का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना था, यहाँ का इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना था। इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट था निकू। वो इतना ज़्यादा खुश था, उसे देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही एनर्जेटिक था वो। मैं आपको आगे नहीं आने दूंगा। और मेरा वो डिसीजन कि बच्चे को तभी लेकर जाना चाहिए जब वो एंजॉय करने के लायक हो जाए, वो बिल्कुल सही था। हमें हार्डली कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा इस ट्रिप में उसके साथ रहते हुए। एंड हियर वी रीच्ड द मास्टरपीस, द माया बे। दिस वॉज सो प्रिटी। इसको शायद मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। ये इतना अनटच्ड है, यहाँ पर स्विमिंग मना है, यहाँ पर परमानेंट एक बंदा लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल ही इस रेड फ्लैग से आगे नहीं जाने देता है। ये शार्क्स का घर है। यहाँ पर वी स्पॉटेड अ बेबी शार्क जो कि यहाँ पर घूम रही थी, एंड शायद अगर हम लोग यहाँ इस पानी में होते तो वो यहाँ नहीं जा पाती। तो इन अ वे इन लोगों ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। ये देखो इतने सारे फिश दिखनी है। माया बे में रुकने का एक लिमिटेड टाइम है, वो टाइम हमारा हो गया था, तो हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा ब्रेक लगा स्नॉर्कलिंग करने के लिए। एक जगह रुककर हम लोग अंडर वाटर गए, एंड मुझे थोड़ा सा पानी का डर है। हम पहाड़ी लोग हैं तो पानी का थोड़ा सा प्रेशर होता है, एक घबराहट सी होती है स्टार्टिंग में, बट काफ़ी देर तक मैं और गौरव अंदर रहे और निको को ले गए। उसको मज़ा नहीं आया तो वो बैठ कर ऊपर जाकर वेट करा हमारा आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसके साथ। और वो जो गाइड था उसी के बगल में जाकर बैठ कर हमें देख रहा था, ना वो रोया ना उसने हमें बुलाया। तो हमने अच्छा खासा वहाँ टाइम स्पेंड करा, फिर हम वापस बोट पे आ गए। वापस जाके हमें लगा बस ये एंड है, पर नहीं, हमें लास्ट में एक स्पॉट पे और ले गए जहाँ पे कि स्नॉर्कलिंग करने का था, और इनकी बोट पे ऊपर एक स्लाइड थी, उससे नीचे स्लाइड करना था। बेसिकली छोटी मोटी एक्टिविटीज थी, और एक बोट थी छोटी सी,
उसको भी चलाना था। ये ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत प्यारी लगी। मुझे लगा ठीक है इसमें मैं बैठ जाऊंगी, पर इसमें बिल्कुल बैलेंस नहीं बना। मैं अगले 10-15 सेकंड के अंदर ही मैं यहाँ पर पलट गई और द एंड। खैर लाइफ जैकेट था तो बहुत ज्यादा हिम्मत बनी हुई थी सी में, और इसी के बाद हम लोग आ गए वापस अपने बेस पे, और वहां से वैन ने हमें रूम पे छोड़ दिया था। हमारे फोन दोनों के डेड हो चुके थे तो आगे का कुछ भी शूट नहीं करा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। We'll get to see more in part 3. Bye bye.